स्टोरी के स्टार्टेड में हम देखते हैं हमारे सेकंड मिनट हमारे मिन युंगी को, जो युंगी अपने कॉलेज में एंटर हो रहे थे और वो जाते जा रहा था अपने कॉलेज के अंदर। और वहां पे जो लड़कियां खड़ी थी वो हमारी युंगी को देखने के बाद कहते, ओ माय गॉड, हमारे कॉलेज में एक और लड़का आया है। हमारे कॉलेज में एक है और दूसरा भी। मैंने आज तक एक जितना हॉट हमारे कॉलेज में है ही एक कलर का, और दूसरा भी। ओ माय गॉड, दोनों कितने सामने खड़े हो गए थे, बाप रे बाप, क्या होएगा। ऐसे ही लड़कियां बातें कर रही थी और हमारा जुनूबी उन बातों पे कुछ ध्यान नहीं देता और वो जाने लगता है। तभी उसके सामने एक जो लड़का आके खड़ा हो जाता है और उसका जो रास्ता है वो रोक देता है। ये हमारा युंगी उस लड़के को देखता है और वो उसे इग्नोर करके वो साइड होके जाने लगता है। फिर वो लड़का कहता है, हे स्टूडेंट, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। फिर हमारा युंगी पलट के देखता है और पूछता है कि हाँ बोलो, क्या हुआ, तुम मुझे बुला के रहे हो। फिर वो लड़का बोलता है, तुम्हारा सीनियर सामने खड़ा है और तुम अपने सीनियर को इग्नोर करके कहाँ जा रहे हो। फिर हमारा युंगी बोलता है, तो सीनियर हो तो सीनियर बन के रहो, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। फिर वो पर्सन जो सीनियर था वो बोलता है, ओ क्या तुम्हारा कॉलेज में क्या फर्स्ट टाइम है, तुम क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। फिर हमारा युंगी बोलता है, हाँ मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। फिर बोलता है, ओ तभी तो तुम हमें ना और जवाब दे रहे हो। हमें कोई आज तक इतना और रिएक्शन आज तक किसी ने नहीं दिया है। तो युंगी बोलता है, तो नहीं दिया होगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे अपने काम से मतलब रखना है और तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं अपने काम से। मुझे जाने दो, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में जाके काम है, यहाँ से हटो। फिर हमारा युंगी फिर से जाने लगता है। तब वो लड़का जो हमारी युंगी का रास्ता रोका था, वो लड़का बोलता है कि जंकुक देखो, हमारे इस कॉलेज में एक न्यू फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आया और देखो वो लड़का हमसे बच के देखो कहाँ जा रहा है। तो हमारा जो युंगी जाते जा रहा था और वहां पे साइड में हमारा स्टोरी का फर्स्ट मिनट हमारा जो जंकुक खड़ा हुआ था। जंकुक आता है और पूछता है कि क्या हुआ ब्रो, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। फिर वो जो लड़का था वो बताता है कि जंकुक, वो लड़के को देखो जो जिसने ब्लैक कलर का जो शर्ट पहना है और शर्ट और ब्लैक वाला पैंट जो पहन के और जिसने ब्लेजर जो पहना है, वो लड़का जो जा रहा है वो हमारे स्कूल में आया है, वो भी हमारे कॉलेज में। और वो हमें अपने सीनियर को इग्नोर करके वो वहां से चला गया, मेरी उसने बात ही नहीं सुनी। फिर हमारा जंग, ओ ऐसी बात है, इतना एटीट्यूड, वो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के अंदर। माय गॉड, मैं भी तो चल के देखूं कि है कौन। फिर हमारा जो जंगकुक था वो युंगी के पीछे जाने लगता है और वो कहता है, ओ ब्लैक कोट वाले। फिर हमारा ब्लैक कोट, सॉरी बोल दी, ब्लैक जैकेट वाले। फिर हमारा युंगी पलटता है और फिर वो पीछे पलट के देखता है, पीछे हमारा जो जंगकुक खड़ा हुआ था। फिर हमारा युंगी बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। फिर जंगकुक हमारे जो युंगी के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने मेरे फ्रेंड को इग्नोर करके कैसे जाया गए। फिर हमारे युंगी बोलता है, कैसे गया, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ वैसे जा रहा था, मैं तुम्हें भावुक क्यों दूं, और तुम सीनियर हो तो सीनियर बन के रहो, ज्यादा ना दादागिरी चलाने की जरूरत नहीं है।
ये जंगकुक ओ ऐसी बात है। मुझे लगता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, वो भी कॉलेज के अंदर, और तुम इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे सीनियर हैं और तुम्हें अपने सीनियर की बात सुनना जरूरी है। ओ यूंगी कहता है, ओ मतलब तुम सीनियर होके यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट आते हैं उसको तुम बुली करते हो। फिर जंगू बोलता है, हाँ मुझे बुली करने में बहुत मजा आता है और मैं भी तुम्हें बुली करना चाहता हूँ। फिर हम मुझे कहते, ओ तुम मुझे बुली कर पाओगे? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे कोई बुली कर पाए। फिर जंगू बोलता, ओ इतना एटीट्यूड? फिर यूंगी बोलते, यस मुझे तो एटीट्यूड है और कहने की बात मेरे में है, बोलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने का। फिर हमारा यूंगी का हाथ चंपू पकड़ लेता है। फिर हमारा जो चंपू से पलट के देखता है यूंगी और बोलता है, मेरा हाथ छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो और तुम्हें जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। फिर यूंगी बोलता, मैं तुम्हारी बात सुनूं क्यों? तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बातें सुनूं? फिर हमारा चंपू बोलता है कि हाँ, क्योंकि इस कॉलेज में मेरा राज चलता है तो तुम्हें मेरी बातें सुनना पड़ेगा, नहीं तो इस कॉलेज में मैं तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगा। फिर ये कह, ओ रियली? तो मेरा यहाँ पे रहना मुश्किल कर दूंगा? इस आज तक कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं जो मुझे कोई रोक पाए और ना मुझे कोई बुली कर पाया और ना कोई कर पाएगा। हटो मेरे सामने से। फिर हमारा जंगकुक आकर फिर से खड़ा हो जाता है। यूंगी उसे देखने लगता है और यूंगी बोलता है, मैं तुम्हें बोला ना, मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। फिर चिंटू बोलता है कि मैं भी देखता हूँ तुम मेरे साथ क्या करते हो। हम्म फिर यूंगी उससे देखने लगता है और फिर उसके बाद हमारा जो जंगल था वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और जो यूंगी था वो उसका हाथ पकड़ता है और उठा के यहाँ पे जो उसे पटक देता है। मतलब वो फिर हमारे यूंगी चंपू के करीब आता है और कहता है, मैंने बोला था ना मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब तुम जमीन पे गिरे हुए हो और मुझे तुम्हें यहाँ पे देख के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब ना याद रखना, तुम सीनियर हो तो सीनियर बन के रहो, मेरे सर पे स्टैंड अप करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारा यूंगी ये करते हुए और अपना स्टाइल दिखाते हुए वहां से हमारा यूंगी चला जाता है। और जो जंगकुक था वो बहुत गुस्से में था। और फिर उसके जो जंगकुक के फ्रेंड्स थे वो आते हैं और जंगकुक को उठाने लगते हैं। और एक फ्रेंड कहता है कि जंगकुक तुझे क्या हुआ और तुम कैसे जमीन पे गिर गए? फिर दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मैंने देखा, जो अभी जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट आया हुआ था जो हमारे कॉलेज का, उसने हमारे जंगकुक को उठा के उसने पटक दिया था। क्या एक लड़के से जंगकुक हार गया? और फिर चिंकू बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जमीन पे पटकने की? उसे नहीं पता मेरा नाम जॉन जंगकुक है और जॉन जंगकुक से पंगा लेने का मतलब है कि उसने खुद की मौत को दावत दे दिया है। हमारा जंगकुक कहता है। फिर हमारा जंगकुक के फ्रेंड्स बोलते, चलो हम लोग एक काम करते, पहले चल के हम लोग अपनी क्लास चल के अपनी क्लास अटेंड करते हैं। फिर जंकू को वहां से पकड़ के सारे फ्रेंड्स ले जाते हैं और ले जाके जंकू अपने क्लास में अपनी पढ़ाई करने और युंगी भी प्रिंसिपल सर से मिलता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। दिखाने के बाद फिर युंगी भी अपने जो क्लास था तो क्लास में वो भी चला जाता है। और फिर इसके बाद युंगी भी अपनी पढ़ाई करता है और पढ़ाई उसकी कंप्लीट होने के बाद अब उसकी छुट्टी हो गई थी कॉलेज की, तो यूंगी अपने कॉलेज से वो बाहर की ओर जा रहा था और पार्किंग लॉट में जहाँ पे उसने अपनी जो बाइक खड़ी करी थी। और फिर हमारा जो
यूंगी अपने बाइक पे बैठने वाला था और बाइक पे बैठ के वो जा रहा था। और जब भी उसके रास्ते में एक और बाइक आके उसका रास्ता तो रोक लेता है। फिर इसके बाद हमारा यूंगी जो हेलमेट लगाया था उसका शीशा थोड़ा ऊपर करता है और फिर वो देखता है हेलमेट एक सामने से उतार के जो खड़ा हुआ था वो था हमारा जंपर। फिर यूंगी अपनी गाड़ी को बंद करता है और वो भी अपनी गाड़ी से उतर जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है। ये जंपो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मुझे सबके सामने, वो भी पटकने की। तो यूंगी बोलता है पटकने की, जैसे हिम्मत होती वैसे मैंने पटका। और तुम्हें अपनी पता होना चाहिए कि तुम सीनियर हो तो सीनियर बन गए हो, मुझसे ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुमसे कोई और डरता होगा तो वो डरेगा, मैं तुमसे कोई डरता वरता नहीं हूँ और मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है और मुझसे दूर रहो। फिर चंपू बोलते हैं कि तुम, मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। फिर यूंगी बोलता है तुम मेरी हालत कुछ खराब नहीं कर पाओगे, हो मेरे सामने से। फिर हमारा यूंगी फिर से अपने बैग पे स्टार्ट करता है और वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे जंको अपना पैर पटकता रहता है और बोलता है कि आज तक किसी ने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं करी, ये जो लड़के ने मेरी बेइज्जती करी है। कल आने दो इसे कॉलेज में, मैं इसकी हालत खराब करता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे है मेरे को ऐसे कहने की, आज तक किसी ने मुझे जबान लड़ा नहीं है। फिर जंकुक भी अपने बाइक पे बैठ के फिर वो भी वहां से चला जाता अपने घर की ओर। जंकू अपने मैंशन पहुंचता है और अपने बाइक को खड़ा करके अपनी बाइक से उतर के हेलमेट लेके वो अपने मैंशन के अंदर जाने लगता है। और फिर जब वो जाता है तो लिविंग रूम में उसे अपने मॉम डैड वहां पे दिखाई देते हैं। फिर जंक आता है और अपने मॉम और डैड से गुड आफ्टरनून कहता है। तब मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन उधर देखते हैं। फिर जंको पूछता है डैड, आप वो भी आज दोपहर के टाइम पे घर पे, आप कभी घर पे तो होते ही नहीं, वो भी आप इस टाइम पे ऑफिस में रहते हो। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं मुझे कुछ काम था इसके लिए मैं आज घर आ गया था जल्दी। मैंने सोचा मैं अपनी फैमिली के साथ मिलके लंच भी कर लूंगा। चल जाओ तुमको जल्दी से फ्रेश हो के आओ, फिर हम साथ में मिलके लंच करते हैं। फिर जंकुल करता है और फिर से वो भी चला जाता है अपने रूम में। फिर रूम में वो फ्रेश होके फिर वो नीचे आ जाता है। तब तक सर्वेंट लोगों ने जो था खाना लगा दिया था डाइनिंग टेबल पे। फिर मिस्टर जॉन मिसेस जॉन और जंको भी आ जाती है और सब लोग बैठ जाते हैं। फिर सब लोग अपना जो लंच है वो करने लगते हैं। तब मिस्टर जॉन कहते हैं कि मिसेस जॉन से अपनी वाइफ से कि तुम्हें पता है मैं आज किससे मिला, वो भी मैं आज बिजनेस मीटिंग किस इंसान से करने गया था। फिर मिसेस जॉन बोलते किससे करने गए थे तुम्हें, मैं तो हैरान हो गया था क्योंकि मैं आज जो बिजनेस जो डील करने के लिए गया था वो जिस जो वहाँ पे था बिजनेसमैन और कोई नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे था और मैं पता है उससे मिलकर बहुत खुश था और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड भी था। और सच में हस्बैंड आपने तो बताया था कि आपका एक बेस्ट फ्रेंड था। हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसकी जो फैमिली थी वो बाहर कंट्री में रहने के लिए चली गई थी और वो बताया कि वो उनको बस आई हुई यहाँ पे 1 महीना हो गया है कि फैमिली को आए हुए। और मेरी फ्रेंड और उसकी वाइफ और उसका बेटा भी यहाँ पे साउथ कोरिया आई है, तो ऐसी बात है। हम्म और मैं पता है उससे मिलकर बहुत खुश हूँ। और पता है मैंने मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमने एक दूसरे से कुछ वादा किया था। कैसा वादा किया था मिसेस जॉन कहती है। तब वहां पे जिनको बैठा हुआ था वो कुछ नहीं कह रहा था, वो सब कुछ
सुन रहा था। फिर मिस्टर जॉन कहते हैं कि मैं चाहता था कि जो मेरा बेटा है और जो मेरे फ्रेंड का बेटा है, ने वादा किया था कि हमारी फैमिली में कभी भी लड़का या लड़की जो भी होगा उसके साथ हमारी फैमिली में मैरिज करो करवाएगी। हमारी जो फ्रेंडशिप है वो एकदम तो अच्छी है। इसलिए मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया है कि मैं अपने बेटे की शादी उसके बेटे के साथ करवाऊंगा, और मैंने उसके लिए हाँ कर दी है। और मिस- मिस्टर जॉन कहते हैं कि मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे की तस्वीर दिखाया तो वो सच में उसका बेटा बहुत खूबसूरत है, और बताया वो पढ़ाई के मामले में भी बहुत तेज है, बहुत अच्छा है। और वो अभी जो बिजनेस स्टडी में वो पढ़ाई कर रहा है, उसने अभी कॉलेज में जो यहाँ पे था उसमें फिर से फर्स्ट ईयर में उसने अपने एडमिशन लिया है। फिर जब वो सच में कि हमारा जो जंकु वो बैठा हुआ था, जब वो सुनता है उसकी शादी की बात हो रही है, फिर जंकु कहता है डैड आप कैसे कर सकते हो, आप मेरी शादी कैसे किस अनजान इंसान के साथ शादी कैसे करा सकते हो? डैड मैं शादी नहीं कर सकता। फिर मिस्टर जॉन कहता है तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। वो मेरे फ्रेंड का बेटा, वो मिस्टर मीन का बेटा है, और मिस्टर मीन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उसका बेटा बहुत अच्छा है और हर चीज में बेहतर है। और मैंने तुम्हारी शादी अपने फ्रेंड के बेटे के साथ कर दी है फिक्स, और तुम्हें ये फ्रेंड के बेटे के साथ ही तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। फिर जंकुक हमारा कहता है मॉम देखो ना मेरी डैड भी शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। मिसेस जॉन कुछ नहीं कहती है। फिर मिस्टर जॉन कहते हैं कि जंकुक तुम शादी करने के लिए तुम राजी नहीं हुए, तो मैं तुम्हारा जो कार्ड मैंने दिया है वो मैं बंद कर दूंगा। जो मैं मंथ में तुम्हें जो पॉकेट मनी देगा वो भी बंद कर दूंगा। तुम्हारी जो बाइक करना तुम्हारा जो शौकीन है वो भी बंद कर दूंगा, तुम्हारी कार बंद कर दूंगा। और तुम्हें ये जो बड़े से लग्जरियस मैंशन में रहने की जो आदत है वो भी तुम्हारा सब कुछ बंद कर दूंगा। मैं तुम्हें घर से के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और उसके बाद में देखता है कि तुम शादी कैसे नहीं करते। फिर जंगल कहता है डैड आप मेरे साथ क्या इतना बड़ा जुल्म करने वाले हो, वो भी मेरी शादी करवाने के लिए। ध्यान देते हैं हाँ, तुम्हारी शादी करवाने के लिए तो मुझे इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम मान ही नहीं रहे हो, और तुम नहीं मानोगे मुझे तुम्हारे साथ यही करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो, और मान गए तो मैं तुम्हारा सब कुछ दूंगा। और मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया कि कल हम उसके घर आ रहे हैं, और कल जंकुक तुम्हारी और मैं अपनी फ्रेंड तो मिस्टर मिन की बेटे के साथ हम लोग कल शादी फिक्स कर देंगे, और तुम्हें शादी मेरी फ्रेंड के बेटे से करनी पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी ना जितनी चीज तुम्हारे भाई से वो सारा चीज मैं छीन लूंगा। फिर हमारा जंकुक है वो डिनर मतलब जो लंच कर रहा था वो वहीं पे छोड़ के वो अपने रूम में चला जाता है, और अपने रूम में जाके गेट बंद कर लेता है हमारा जंकुक, और वो गुस्से में बैठा हुआ था। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, वो भी मीन मेंशन की और का सीन, जहाँ पे हमारा जो यूंगी था वो अपने जो घर पहुंचता है, और वो भी अपना बाइक को खड़ा करता है, और वो अपने बाइक से उतर के अपने घर के अंदर जाता है, तो वो भी देखता है उसके मॉम डैड जो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। हमारा जो यूंगी अपने पेरेंट्स को देखता है। फिर मिसेस मीन कहती है यूंगी बेटा जाओ जल्दी से फ्रेश होके आओ, फिर हम लोग साथ में मिलके लंच करते हैं। फिर यूंगी बेटा ओके मॉम। फिर हमारा यूंगी भी चला जाता है और वो भी फ्रेश होके आ जाता है। उसकी मॉम ने जो डिनर मतलब लंच था वो जो टेबल पे लगा दिया था, फिर यूंगी आता है और साथ में वो भी बैठ जाता है, और फिर साथ में सब लोग
मिलके लंच जो कर रहे थे, तब मिस्टर मिन कहते हैं अपनी वाइफ से कि मैं तुम्हें पता है ना कि मैं आज मीटिंग करने के लिए मैं कंपनी में गया था। तो मिसेस मिन बोलते हैं कि हाँ, आप गए थे, तो क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ था? फिर मिस्टर मिन कहते हैं कि हाँ, ऑफिस में ही कुछ हुआ था। क्या हुआ था? कोई परेशानी की बात है? नहीं, 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 कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि मैं आज जिस इंसान के साथ मतलब बिज़नेस मीटिंग करने के लिए गया था, तो वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ था। मिसेस मिन पूछती, नहीं, नहीं वाइफ, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि मैं जिस इंसान के साथ बिज़नेस मीटिंग करने के लिए गया था, वो और कोई नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड लग रहा था और मैं उससे मिलके बहुत खुश था और वो भी इतने सालों के बाद देखती हूँ। क्या सच में? हाँ, वो किसके साथ गए थे? वो मिस्टर जॉन थे। ओह! मिस्टर जॉन। हाँ, उनके बारे में तो बहुत कुछ सुना है। साउथ कोरिया का नंबर 1 बिज़नेसमैन में से एक है। हाँ, वही मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसको मिलके मैं बहुत खुश था। हम लोग एक-दूसरे से बातें करें और कल जो मिस्टर जॉन की जो फैमिली वो हमारे घर आ रही है। ओह! सच में? और साथ में कुछ बातें करने के लिए भी। ये मिसेस में कैसी बातें? मैंने अपने फ्रेंड से एक वादा किया था और हम दोनों ने कि हम चाहते हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। तो मिसेस मिन पूछते थे मतलब क्या है हस्बैंड? फिर मिस्टर मिन कहते हैं कि मैंने उससे वादा किया है कि मैं अपने बेटे मिन युंगी की शादी उनके बेटे के साथ में करवाऊंगा और कल हमारे घर वो आ रहे हैं हमारी बेटे युंगी का मतलब रिश्ता लेके और मैंने फिक्स कर दिया है कि युंगी की शादी मैं अपने फ्रेंड के बेटे से ही करवाऊंगा। जी, मिसेस सिंह वो तो बहुत अच्छी बात है। और मिस्टर जॉन ने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई थी और वो लोग बहुत अच्छा भी है और समझदार भी है। वो हमारे बेटे के लिए काबिल भी है और वो भी इसके बाद जो मिस्टर जॉन का जो बेटा है वो बाद में उनकी जो कंपनी है जॉन कंपनी को भी बाद में वो टेक ओवर कर लेगा। हमारा भी तो बेटा है तो वो भी अपनी जो पढ़ाई वो भी कंप्लीट करने के बाद वो भी हमारा जो कंपनी है बिजनेस वो टेक ओवर कर लेगा। जो मिस्टर डॉन का भी बेटा है वो अभी थर्ड ईयर में का है और उसके बाद वो मेरा बिजनेस में ही अपनी करेगा। तो मिसेस मिन वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर मिसेस मिन कहती है कि बेटा यूंगी तुम्हारे डैड ने जो रिश्ता किया है वो तुम्हें कैसा लग रहा है? फिर हमारा यूंगी कहता है कि डैड आप कैसे कर सकते? मेरी शादी मुझसे बिना पूछे आप मेरी शादी कैसे फिक्स करते हैं डैड? मैं नहीं करने वाला आपके फ्रेंड के बेटे के साथ शादी। फिर मिस्टर मिन कहते हैं क्योंकि बेटा तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ तो क्या करूँगा तुम जानते हो। और मैंने अपने फ्रेंड से वादा कर लिया है कि मैंने उसके बेटे के साथ ही मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा और तुम भी उसी के साथ ही तुम्हारी शादी होगी। और कल उनकी फैमिली मेंबर आ रहे हैं और कोई भी प्रपोज़ल मुझे नहीं दिखानी है और चुप मार के रहना और तुम्हारी शादी मैंने जहाँ फिक्स की है और तुम्हें वही करनी पड़ेगी। क्योंकि समझ गए कि ज़िंदगी भी गुस्सा होके वो भी अपने रूम में चला जाता है। फिर मिसेस मिन बोलती है कि हस्बैंड भी नाराज हो गया। फिर एक मिस्टर मिन बोलते हैं कि वो समझ जाएगा। तो उसे खाली लग रहा है कि मैं उसकी शादी गलत जगह पे कर रहा ऐसा है नहीं। मैं उसकी शादी एकदम अच्छी जगह कर रहा हूँ और मिस्टर जॉन बहुत अच्छे हैं और उसकी फैमिली मेंबर भी अच्छी है उनके क्योंकि मुझे अपने दोस्त पे विश्वास है क्योंकि वो बहुत अच्छा है और उसका बेटा भी बहुत अच्छा होगा। और मैं अपने बेटे के लिए हरदम भलाई चाहता हूँ और इसलिए मैंने उसकी शादी मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ की है और कल वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। फिर मिसेस बोलते हैं ठीक है और कल मैं सब कुछ तैयारी कर लूँ। हाँ, ठीक है, चलो हम भी लोग लंच कर लेते हैं फिर उसके बाद हम भी अपने रूम में चलते हैं। मिस्टर मिन और मिसेस मिन वो लोग साथ में मिलके अपना लंच कंप्लीट करके वो भी अपने
जो बेडरूम था वो लोग चले जाते हैं। हम अगले दिन का सीन देखते हैं, वो भी मीन मैंशन का, जहाँ पे मिस्टर मीन और मिसेस मीन ने सब कुछ तैयारी कर लिया था और घर बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया था। मिस्टर मीन कहते हैं कि अपने वाइफ से जाओ, यूंगी को कह दे कि वो तैयार होके जल्दी से नीचे आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जॉन फैमिली आने वाली है। ठीक है। फिर मिसेस मिन बोलती ठीक है सर, मैं जा रही हूँ। फिर मिसेस मिन जाती है अपने बेटे के रूम में और उसे नॉक करती है। फिर यूंगी दरवाजा खोलता है। फिर मिसेस मिन कहती कि यूंगी बेटा तैयार होकर नीचे आ जाओ, और यहाँ पे अभी जो जॉन फैमिली वो आने वाली है। फिर यूंगी बोलता है मॉम मैं शादी नहीं करना चाहता, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हो। फिर यूंगी कहता है, तो मिसेस मिन कहती है यूंगी बेटा तुम भी जानते हो तुम्हारे डैड कैसे हैं, और उन्हें अब कह दिया कि वो तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाएगी तो वो उन्हीं से करवाएगी, नहीं तो तुम्हारे डैड कितने गुस्से वाले हैं। फिर हाँ, फिर उनकी बोलता है ठीक है मैं तैयार होके नीचे आ रहा हूँ। फिर हमारा यूंगी भी अपने रूम में चला जाता है तैयार होने के लिए। हम देखते हैं नीचे साइड पर से मिसेस मिंग जो थी वो नीचे आ जाती है, और फिर मिस्टर मिंग पूछते हैं कि क्या हुआ। यूंगी ने कुछ बोला, नहीं कुछ नहीं बोला, वो बोल रहा है कि तैयार होके वो नीचे आ रहा है। फिर कार्स के हॉर्न्स की आवाज आती है। फिर मिस्टर मिंग लगता है वो लोग आ गए हैं। फिर वो लोग जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। वहां पे मिस्टर जो जॉन थे, मिसेस जॉन, और वहां पे हमारा जंकुक आया हुआ था। फिर मिस्टर मिंग अपने फ्रेंड से गले मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर सब लोग जो लिविंग रूम के अंदर आ जाते हैं और आके सब लोग बैठ जाते हैं। मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, जंकुक, मिस्टर मिंग और मिसेस मिंग भी बैठी हुई थी। फिर इसके बाद कुछ देर के बाद जो हमारा यूंगी वो भी नीचे उतर के आके अपनी फैमिली के पास बैठ जाता है। ना जंगकुक ने अपनी नजर उठा के देखी कि उसके सामने कौन बैठा है, ना यूंगी ने नजर उठा के देखा कि उसके सामने कौन बैठा हुआ है। तभी मिस्टर मीन मिस्टर जॉन से बातें करने लगते हैं। हाँ सच में इतने सालों के बाद मुझे बहुत खुशी मिली। ऐसे ही दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर जो मिसेस मीन थी और जो मिसेस जॉन थी वो आपस में बैठे थे, वो अपना भी कुछ बातें कर रही थी। तब मिस्टर मिन कहते हैं कि बच्चों तुम भी आपस में कुछ बातें कर लो, क्योंकि तुम्हारी दोनों की शादी होने वाली है, लाइफ टाइम तुम दोनों को साथ रहना है, कुछ बातें करना है तो बातें कर लो। मिस्टर जॉन भी बोला, हाँ बेटा जंको तुम्हें बेटा यूंगी से बातें करना है तो बातें कर लो। फिर यूंगी बेटा बातें करो जंको को ले जाके। फिर हमारा यूंगी अपने डैड को देखता है, जंको अपने डैड को। फिर इसके बाद यूंगी की नजर पड़ती है और फिर जंको की भी नजर पड़ती है। दोनों शॉक होके एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे। अब दोनों की नजर जो पड़ी हुई एक दूसरे के सामने, और एक दूसरे को सामने देख के दोनों शॉक में थे। फिर मिसेस मिन कहते कि बेटा यूंगी जाओ, बेटा चंपू को ले जाओ, और तुम दोनों अकेले में बात करना चाहो तो बातें दोनों कर सकते हैं। फिर हमारा यूंगी बोलता है यस मॉम। फिर मिसेस जॉन भी बोलते बेटा जंक जाओ, तुम भी जाओ, बेटा यूंगी से बातें कर लो। फिर इसके बाद हमारा यूंगी भी उठ जाता है, वो जाने लगता है, उसके पीछे जंपू भी जाने लगता है। फिर इसके बाद वो लोग एक रूम के पास आ जाते हैं और उस रूम के अंदर हमारा जो यूंगी भी एंटर होता है, फिर जंगकुक भी एंटर होता है। फिर यूंगी कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। फिर हमारा जंगकुक कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे डैड यहाँ पे लेके आए और मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज में जिस इंसान से मेरी लड़ाई हुई और मेरी फाइट हुई, मेरा बहस हुआ है, और उसी इंसान के साथ मेरी शादी हो रही है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। हमारा जंगकुक कहता है
यूँगी बोलता कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी और ना मेरे को करने का मन है। मेरे डैड मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं वो भी तुम्हारे साथ शादी कराने के लिए। मुझे जैसे इंसान से शादी नहीं करनी है। चंपू बोलता है कि मुझे भी तो तुमसे नहीं शादी करनी। जाके यूँगी, हाँ, तुम्हारे डैड ने तुम्हारा नाम क्या लिया था? यूँगी। तुम जाओ अपने डैड और मम से कहो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है और ये रिश्ता यहीं पे खत्म कर देंगे हम दोनों। फिर यूँगी बोलता है कि मैं क्यों जाके बोलूँ? क्योंकि मेरे डैड मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए और वो मेरी बातें मानेंगे नहीं। तुम जाके अपने डैड से कह दो कि तुमको मेरे से शादी नहीं करनी और ना मुझे तुमसे करनी है। जंकुक भी वही बात कहता है कि मेरे भी डैड मेरी बातें नहीं सुनेंगे। फिर दोनों बोलते हैं कि हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम जाके कह देते हैं कि हम दोनों एक-दूसरे को पसंद नहीं करते, हम दोनों एक-दूसरे से शादी नहीं करना। फिर यूँगी और जंकुक दोनों उस रूम से बाहर आते हैं और जैसे दोनों बाहर आते हैं तो लिविंग रूम का जो माहौल था बहुत अच्छा लग रहा था और फिर मिस्टर मिन और जो मिस्टर जॉन थे वो एक-दूसरे को देखते और देखते कि उनके बच्चे आ गए। फिर मिस्टर जो मिन थे वो कहते हैं कि उनके बेटा हमने तुम्हारी और जो जुंगो की जो मैरिज है हम लोगों ने फिक्स कर दी है और तुम्हारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। तुम्हारा जब कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तभी तुम्हारी मैरिज होगी। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं जंको बेटा तुम तो बस तुम्हारा ये लास्ट ईयर है और फिर उसके बाद तुम कॉलेज से पास आउट हो जाओगे उसके बाद तुम अपने बिजनेस में तुम मदद मेरी कराओगे और तब तक हम चमकू बेटा तब तक तुम्हें यूंगी के साथ तुम्हारी जो सगाई करा देंगे और जब यूंगी अपना 3 साल कॉलेज कंप्लीट कर लेगा और वो ग्रेजुएट हो जाएगा तब तुम्हारी और उसकी जो मैरिज है तभी हम करा देंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं है और हमने फिक्स कर दी है और हमने तुम दोनों की ना नहीं सुनी है, मिस्टर मिन भी यही कहते हैं। फिर यूँगी और जंको एक-दूसरे को देख रहे थे और उनकी फैमिली बहुत खुश दिख रही थी। हम देखते हैं वो भी कॉलेज का सीन, जहाँ पे हमारा जो जंक वो गुस्से में रहता था क्योंकि उसकी मैरिज यूँगी के साथ फिक्स हो गई थी और हमारा यूँगी भी गुस्सा रहता था और दोनों कॉलेज में एक-दूसरे से जो लड़ते रहते थे, कुछ भी बात हो वो दोनों आपस में लड़ने लगते थे और कॉलेज वाले जो लोग थे वो उन लोगों की जो चीज़ें थे वो देखने लगते थे और यही उनकी लड़ाई चलते-चलते क्रम 2 महीना हो जाता है और आपस में उन लोगों को पता नहीं चलता, लड़ते-लड़ते उन दोनों को एक-दूसरे को पसंद करने लग गए थे और जिनकी को भी जंकू के जो इर्द-गिर्द जो लड़कियाँ जो घूमी थी वो हमारी ज़िंदगी को पसंद नहीं आता और क्योंकि जब भी जुंको के इर्द-गिर्द लड़कियाँ देख लेता था तो वो आके जानबूझ के भी जुंको से बहस करने लग जाता था और उसके साथ और लड़ने लग जाता था और जुंको को समझ नहीं आता था क्योंकि अब जुंको हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा लड़ता ही नहीं था क्योंकि वो यूँगी को वो भी पसंद करने लग गया था। फिर यूँगी के पास साइड में भी जब यूँगी के इर्द-गिर्द कभी भी लड़कियाँ मंडराने लग जाती थी उसके पास भी, तो हमारा जंकू को भी जेलसी हो जाती थी। तो वो भी जाके हमारे यूँगी से वो भी बहस करने लगता था और यूँगी को समझ नहीं आता तो वो भी उससे बहस करने लगता क्योंकि उसे भी पसंद नहीं आता था कि जंक के पास कोई भी लड़की भटके और ना हमारे जंकू को पसंद आता था उसके पास कोई ईर्द की लड़कियाँ हो। ना दोनों एक-दूसरे को अपनी जो फीलिंग थी वो नहीं बताते थे। और फिर हम देखते हैं अ, 2 महीना हो चुका है उन लोगों के बीच में ये चीज़ सब चलते हुए। आज कॉलेज में यूँगी खड़ा हुआ था और यूँगी के सामने जो एक लड़की थी जिसने एक फ्लावर बुके लेके खड़ी हुई थी और कुर्सी में केवल बैठी हुई थी। वो लड़की कह रही थी कि यूँगी तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें जब तुम कॉलेज में फर्स्ट टाइम आई थी मैं तुम्हें देख के
मैं तुम्हें लाइक करने लगी थी, प्लीज तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरा प्रपोजल है, वो एक्सेप्ट कर लो। और जब जब वो वहां पे आता है और वो चीज देखता है कि जिंकी को कोई प्रपोज कर रहा है, तो उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। फिर जंकुक जाता है और वो जाके हमारे जिंकी का हाथ पकड़ता है और वो सभी के सामने हमारी जिंदगी को अपने करीब करता है और किस के पर डायरेक्ट हमारी जिंदगी के लिप्स लगा के उसे 10 मिनट किस करने लगता है। और हमारा यूंगी हमारे जंकुक के एक्शन से वो भी हैरान हो गया था। और फिर उसके बाद वो जंकुक के किस में जैसे मेल्ट हो गया था और वो उसके किस में होते जा रहा था। और वहां पे जितने लोग थे, लड़का लड़कियां जितने भी खड़े हुए थे, वो लोग भी हैरान थे और सब शॉप में खड़े हुए थे कि जंकुक एकदम उसे भी बहुत किस करने के बाद उसे छोड़ देता है। और जो यूंगी था वो अपनी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। और फिर वो कहता है कि क्या जंकुक, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इतने डीप इतना किस कैसे कर सकते हो मेरे को? फिर मैं अपनी ब्रीथिंग भी ढंग से ले भी नहीं पा रहा था। और क्या तुम मुझे मारना चाहते थे क्या? हमारा यूंगी कहता है कि हमारा जंकू यूंगी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की को अपने पास खड़े होने की, और तुम इस लड़की का क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाले थे? हाँ, क्या यूंगी? फिर यूंगी यूंगी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर वो लड़की खड़ी होती है और कहते कि सीनियर जंकुक, आप क्यों यूंगी को फोर्स कर रहे हो? वो मुझे पसंद करेगी और वो मेरा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करेंगे। आप हमारे बीच में ऐसे दखल नहीं दे सकते हो। फिर हमारा जंकुक उस लड़की की बात सुनता है। फिर जंकुक कहता है, क्यों नहीं दखल दे सकता? क्योंकि मेरा होने वाला हस्बैंड है और वो मेरा फियांसे है। मेरे फियांसे के पास भी कोई भी लड़की भटकते हुए मुझे दिख गई तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरा फियांसे है और वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। और मैं अपने हस्बैंड के इर्द गिर्द किसी लड़का या लड़की को भटकते हुए देख लिया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सुनने लगते हैं। चलो युमकी का हाथ पकड़ के फिर वहां से ले जाता है। और फिर युमकी पूछता है कि चंपू, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं बताता हूँ कि तुम्हारे लगता है कि बहुत पर आगे हैं। तुमको मैंने समझाया था, तुम अपने ईद की लड़कियों को भटकते हुए नहीं मैं देख सकता, मुझे पसंद नहीं आता है। फिर हमारा जंगू आज कार लेके आया था, उस कार में यूही को अंदर धकेल देता है और कार बंद हो जाती है। कार को कार के अंदर यूही को धकेलने के बाद जंगू उसके ऊपर चढ़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को अपना प्रपोजल तुम उसका एक्सेप्ट करने वाले थे? फिर यूंगी बोलते, जंगू तुम कर क्या रहे हो? और मैं प्रपोजल क्यों उस लड़की का एक्सेप्ट करूंगा? मैं नहीं करने वाला था। मुझे तो लगा था तुम करने वाले हो। ना तुम उस लड़की को कुछ जवाब दे रहे थे, नहीं। फिर यूंगी कहता है कि वो उसे प्यार से समझा देता तो वो बात मान जाती। मुझे नहीं पसंद आता कोई भी, तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कियों को मैं भटकते हुए नहीं देख सकता। हमारा जंगू कहता है, यूंगी कहता है, तो मुझे भी नहीं पसंद आता है जंगकुक कि कोई भी लड़की तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। मुझे भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि तुम भी मेरा होने वाले हस्बैंड हो और मैं अपने हस्बैंड के पास किसी भी लड़की को भटकते हुए नहीं देख सकता। फिर हमारा जो जंगकुक था वो उसे किस करने लगता है और उस प्यारे से जो कार के अंदर मॉन्स की जो आवाज आने लगती क्योंकि जंगकुक हमारे यूंगी के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो भी कार के अंदर। और यूंगी जो जंगकुक के नाम से जो मौन करते जा रहा था और यूंगी बोला, जंगकुक आराम से। फिर हमारा
जंग के साथ उस कार में जो इंटीमेट होता है और उसके बाद हमारा युंगी हमारे जंगों को जो का भी एक अलग सा मेंशन था, तो जंगल जो अपने अलग से मेंशन में हमारी ज़िंदगी को ले जाता है और ले जाके उस बेड पे आराम से यूंगी को लिटा देता है और यूंगी उस रूम में आराम से लेटा हुआ था और जंगकुक उसके करीब आके वो भी सो जाता है। हम देखते हैं हमारे जंगकुक ने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो यूंगी से जल्दी मैरिज करना चाहता है और फिर इसके बाद जो जंगकुक की फैमिली ने वो भी राजी हो गई थी। फिर यूंगी ने भी अपने घर पे बता दिया था कि वो भी जंगकुक से जल्दी मैरिज करना चाहता, तो हमारी जो यूंगी की फैमिली थी तो वो भी मान चुके थे और फिर हम देखते हैं उनकी जो शादी थी वो 3 दिन के बाद ही होने वाली थी। अब देखते हैं हम चर्च का सीन जहाँ पे हमारा जो जंगकुक वो खड़ा हुआ था। फिर कुछ देर के बाद हमारा यूंगी भी उस हॉल में आता है और फिर वहाँ पे आने के बाद जो फादर खड़े थे, फादर जो शादी स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद फादर कहते हैं, मिस्टर जियोन जंगकुक, आप मिस्टर मिन ग्यून जी को अपना हस्बैंड मानते हो? तो प्लीज आई टू को तो जंगकुक बोलते हैं आई टू। मिस्टर मिन ग्यून जी, आप मिस्टर जियोन जंगकुक को अपना हस्बैंड मानते हो? तो प्लीज आप आई टू को। फिर हमारा युंगी भी आई टू कहता है और आप सॉरी आप एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज लॉक कर सकते हैं। हमारा जो हमारी जिंदगी को किस करता है और किस करने के बाद यहाँ पे जो सब लोग थे वो तालियां बजाने लगते हैं और फिर उसके बाद हमारा जो जंगकुक था वो हमारी जिंदगी को ब्राइडल स्टाइल में ही उठा के वहां से उसको लेके चला जाता है। वो भी अपनी अलग से मैंशन था, उसी मैंशन में हमारी हिंदी को ले जाता है। ले जाके बेड के ऊपर हिंदी को पटक देता है और हिंदी बेड के ऊपर डांस करता है। फिर जंगकुक भी उसके करीब आ जाता है और उसके बाद हिंदी जंगकुक को देखने लगता है और फिर जंगकुक को वो किस करने लगता है। जंगकुक फिर से किस करने लगता है। किस करते करते उनने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े सारे उतर के नीचे गिर जाते हैं और फिर जंगकुक उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और यंगी मेरे जंगकुक के नाम लेते जा रहा था, वो मौन कर रहा था। फिर मेरा जंगकुक बोलता है कि आई लव यंगी, मैंने तुम्हें पहली टाइम जब देखा था मुझे तुम्हें पसंद आ गया, बस तुम्हारा जो रूट वाला जो नेचर था वो मुझे नहीं पसंद आया था। फिर वो इंटीमेट होते हुए बोला था। फिर यूगी बोलता है कि तुम ऐसे चीज में कैसे बातें कर सकते हो। फिर अर्जुन को बोलता है कि सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम जैसा हस्बैंड पाके मैं बहुत खुश हूँ। यूंगी कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, आई लव यू जंगकुक। जंगकुक भी बोलता है कि आई लव यू टू यूंगी।